चलिए हम बात करते हैं रॉक्स पर। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या आपको मिलने वाला है, तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर ये नोट्स जो है आप खुद बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। इसको सिर्फ आपको नोट डाउन करना है, किसी भी प्रकार की ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ये लेक्चर अगर अभी फेस टू फेस बोर्ड पर पढ़ाया जाए तो क्या होगा, ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, लेकिन मैं इसे 10 मिनट के अंदर कवर करने का प्रयास करूँगा और बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। तो चलो हम देखते हैं रॉक्स को। अब देखिए रॉक्स क्या है? रॉक्स को तो जो सेल हैं, जो चट्टानें हैं, इनको 3 भागों में बाँट दिया जाता है, क्रस्ट, मैंटल, कोर। इसके पहले लेक्चर जो था, है ना? जो हमारा क्लास 7 का चैप्टर 1 था, हमने उसमें इस सबको तीनों को बहुत अच्छे से जाना था, ठीक है? अब देखिए ये सेल है क्या? ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स हैं, मतलब खनिजों का समूह है। अब देखिए इन चट्टान को, इस सेल को, अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये एक बात याद रखना कि ये सेल जो हैं, चट्टानें जो हैं, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखिए, इनकी उत्पन्नता कैसी हुई? इनका ओकेज़न्स कैसे हुआ है? देखो, इनका ओकेज़न प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है। ऐसा तो नहीं है कोई मैन मेड है, किसी व्यक्ति ने चट्टानों को बनाया, नहीं। इनकी उत्पन्नता क्या हुई? प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए सेल को देखिए, समझिए। अब देखिए स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मेंटल तथा कोर का निर्माण करते हैं। ये जो तीनों हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सेल ही इसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक? सेल ही इनका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलो आगे थोड़ा चलते हैं। तो आइए देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं कि समझो, जो लिथोस्फीयर है उसमें अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट होते हैं ना? लिथोस्फीयर में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट होते हैं। तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा। ये क्या है? एक चट्टान है, ठीक है? इसको नहीं ध्यान देना है। ये क्या है? एक चट्टान है। आगे बढ़ते हैं। आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा नोट डाउन करने वाली बात है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, सेल का वर्गीकरण, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, सेल का वर्गीकरण, ठीक? इसको हटा देते हैं। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, सेल का वर्गीकरण। देखिए कैसे चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए आग्नेय चट्टानें और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, हाँ मेटामॉर्फिक है और सेडिमेंट्री है, और आग्नेय चट्टानें, इग्नियस चट्टानें, ठीक। अब देखिए आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, इन 3 भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके देखते हैं अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। अब देखिए ये क्या है? अग्नि से उत्पन्न होती है। आग्नेय चट्टानें अग्नि से उत्पन्न होते हैं। इसका ऑरिजिन फ्रॉम क्या? फायर, ठीक? अग्नि से। कैसे अग्नि से? कभी आपने ज्वालामुखी देखा होगा, जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके बाद जो भी सेल होते हैं, है ना? जो भी मैग्मा होता है, मैग्मा बाहर आता है और वो क्या होता है? शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तब क्या हो जाता है? वो चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम आगे देखते हैं आसानी से। अभी और भी पीछे है ना? वहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। अब सेडिमेंट्री देखिए, क्या है? अवसादी, ये परतदार परत बन जाती है, ठीक है? ये परतदार चट्टानें इसको कहते हैं, परतदार चट्टानें भी के नाम से जाना। और रूपांतरित चट्टानें देखिए, ताप दाब प्रभाव पर, है ना? पड़े, ताप दाब का जब प्रभाव पड़े तो क्या हो जाता है? रूपांतरित चट्टानें परिवर्तित होती हैं। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। आ जाओ, आग्नेय चट्टानें देखो, क्या है? आग्नेय चट्टानें, राइट? अब देखिए जीवाश्म, है ना? हाँ चलो, ठीक है। तो इसका क्या हुआ? अग्नि से उत्पन्न हुआ है ना? आग्नेय चट्टानें अभी हमने बताया आपको कि क्रस्ट के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। क्रस्ट मतलब ऊपरी वाला भाग जो है, पृथ्वी का ऊपरी वाला जो भाग है उसी को बोला जा रहा है क्रस्ट। अब ये प्राइमरी रॉक्स होते हैं, प्राथमिक सेल होती हैं। प्राथमिक मतलब पहली सेल होती हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक्स बोला जा रहा है, ठीक। देखिए ज्वालामुखी उद्गार, हमने यही बताया ना, ज्वालामुखी उद्गार मैग्मा जो होता है उसके शीतलन से, ठंडे होने से जो भी बनता है उसी को बोला जाता है आग्नेय चट्टानें। आगे आते हैं। हाँ देखिए उदाहरण ले लीजिए, जीवाश्म रहित के उदाहरण ले लीजिए। क्या है? ये जीवाश्म रहित होता है, जैसे ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट, ठीक है? याद रखना, ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट, इस तीनों को याद रखना है। आगे चलो, आगे आ जाओ। देखिए ये क्रस्ट वाला भाग है, ये पृथ्वी का, ये मान लो कोई एक टुकड़ा ले लिया गया, किसका? एक टुकड़ा ले लिया गया, ठीक है? अब टुकड़ा ले लिया, ये पृथ्वी का क्या है? ऊपरी वाला भाग है ना? ये पृथ्वी का ऊपरी वाला क्रस्ट वाला भाग है। अब इसका फॉर्मेशन देखिए मैग्मा के शीतलन से हो रहा है। किससे हो रहा है? मैग्मा के शीतलन से हो रहा है।
शीतलन का मतलब है कूलिंग हो जाना, ठंडा हो जाना। मैग्मा क्या होता है? एक पिघली हुई अवस्था में होता है ना? कैसे होता है? एक पिघली हुई अवस्था में होता है। ठीक, अब चलो जीवाश्म फॉसिल आगे देखते हैं। आगे आ जाओ, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। देखिए निक्षेपण अवसाद से निर्मित होते हैं। निक्षेपण मतलब क्या है? इस पर क्या हो जाएगा? परतदार परत चट्टानें चढ़ेंगी इस पर, है ना? किसी पानी या बहाव के कारण या आंधी या तूफान के कारण इस पर चट्टानें चढ़ती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जीवाश्म उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जीवाश्म उपस्थित होते हैं। जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोलियम, ठीक है, सेल गैस, फॉसिल फ्यूल, है ना? तो ये नेचुरल गैस होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल गैस भी इसमें उत्पन्न होते हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए। तो दोस्तों ये रहा आपका गाइस, आप सबको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंने इसको 10 मिनट के लिए आपसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने इसको लगभग 7 मिनट के अंदर कवर कर दिया है। तो आप सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये हमारा लेक्चर 1 था। अब लेक्चर 1 2 भी आएगा, उसको भी वॉच करना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। मैं सच में बता रहा हूँ, आपको जो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, सारा का सारा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का सार है समझ लो। ठीक है, आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आइए, यहाँ पर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एनसीईआरटी फन। ठीक, और हमारे चैनल पर जाओगे, जैसे ही आप सर्च मारोगे सत्यम सर की क्लासेस जियोग्राफी बाई सत्यम सर, ऐसे भी सर्च करते तो भी आ जाएगा। एनसीईआरटी फन जियोग्राफी सर्च करोगे तो भी आएगी। किसी भी तरीके से सर्च करो, हमारी वीडियो आपको लगभग 3-4 या फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।